नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में जो सिचुएशन दिख रहा है इससे आप भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि ये सिचुएशन यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी दिख रहा था और यहाँ भी दिख रहा था। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ भी अभी भी दिख रहा है। प्राइस कोई गारंटी नहीं है, प्राइस नीचे आ सकती है। प्राइस को ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हो। तो बस हमको तैयार कैसे रहना है इस चीज़ को समझ लो। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये ध्यान देना इस चीज़ को। और ये जो जोन है ना, ये डिमांड हो गया और ये हमारा सप्लाई हो गया, क्योंकि प्राइस दोनों कैंडल यहाँ से गिरावट आई है प्राइस में। ठीक, और प्राइस में गिरावट आई तो ये लो ब्रेक हुआ है, पिछला लो ब्रेक हुआ है, इसके नीचे क्लोज भी हुआ है। तो प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट सप्लाई है। ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सप्लाई है। और अब यहाँ पे ये समझो कि प्राइस में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये सिचुएशन जो हायर हाई हायर लो का सिचुएशन जो यहाँ पे आ रहा था ना, बनते हुए इतने दिन गिर रहा था, एक भी बार ब्रेक नहीं हुआ है। लोअर हाई लोअर लो बनता हुआ आ रहा था और यहाँ पे एक भी बार भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है कहीं भी। जब तक ये लोअर हाई ब्रेक होकर कन्वर्ट नहीं होगा हायर हाई हायर लो में, ध्यान देना इस चीज़ को, जब तक ये कन्वर्ट नहीं होगा हायर हाई हायर लो में, तब तक हमको ये नहीं कहना है कि प्राइस बुलिश होने जा रही है, प्राइस में स्ट्रेंथ है या बायर स्ट्रेंथ में है। ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। इस चीज़ को अगर आप ट्रेड लोगे भी ना, तो प्राइस अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत आती है तो ये 15 मिनट में आप ट्रेड ले सकते हो, छोटे टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से यहाँ छोटा सा ट्रेड। लेकिन अगर बड़ा मूव पकड़ना है तो प्राइस में वो सिचुएशन दिखना चाहिए, प्राइस में ये वाला सिचुएशन दिखना चाहिए। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद न्यू हाई क्रिएट करेगा और हाई क्रिएट करने के बाद हायर लो हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगा। तो जब ये सिस्टम बनेगा ना, तब हमको एंट्री लेना है कहीं इस लेवल पे। समझ में आ रहा है? कर्सर को ध्यान से देखना, इस लेवल पे हमको कहीं पोजीशन क्रिएट करना। अगर वैसा सिचुएशन दिखता है तो वो भी जब ये हायर हाई हायर लो का सिचुएशन बने तो कैंडल में वीकनेस नहीं, मतलब बायर के कैंडल में वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कैंडल में, जिससे कि प्राइस पता चली कि हाँ प्राइस में पोजीशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये रहा 15 मिनट का चार्ट, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में अभी की सिचुएशन जो है वो देखो, ये ध्यान देना कि ये बेस है, बेस डिमांड है, जो डेली टाइम फ्रेम का बेस ये रहा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है बेस डिमांड। ठीक, सप्लाई हमारा ये है, ये लेवल जहाँ से गिरावट आई है अच्छा खासा। ठीक है, अब प्राइस इस रेंज में है और प्राइस में जो ये 15 मिनट का डिमांड है, ये हमारा ये लेवल है जहाँ से प्राइस आज मूव की है, एक अच्छा खासा मूव। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि प्राइस यहाँ पे इस लेवल को रिस्पेक्ट की है। ध्यान देना, प्राइस ओपन हुआ, इस लेवल पे आया, प्राइस यहाँ पे ये स्विंग बनाया और ये फिर ये स्विंग को प्राइस ने ब्रेक किया और प्राइस ऊपर की तरफ निकली। ध्यान देना इस चीज़ को, प्राइस आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, पिछले स्विंग को, ये जो स्विंग बना है ना ये, तो इस स्विंग को प्राइस आया, रिस्पेक्ट किया, प्राइस ऊपर फिर गया और एक स्विंग एक इस टाइप का क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ गया और प्राइस इस लेवल तक गया है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? अब थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ये सब ड्रामे। भाई बहुत परेशानी है, चलो कोई नहीं। तो अब चलते हैं हम, ये समझ लो कि ये एक डिमांड है। ठीक है, डिमांड है और प्राइस सप्लाई के पास है। ठीक, ये सप्लाई के पास है, बल्कि कह सकते हैं कि क्लोजिंग आ चुकी है ऊपर की तरफ। ठीक है,
क्लोजिंग आ चुके हैं ऊपर की तरफ, बायर ने ऊपर क्लोज किया है। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस इस लेवल को तोड़ा है, इस स्विंग को तोड़ा है ना भाई, तो अब प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है। प्राइस अगर इस माइनर स्विंग को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद प्राइस कुछ इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट करती है, तो प्राइस बुलिस यहाँ पे 15 मिनट में प्राइस अभी बुलिस है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये देखना, प्राइस अगर सेलिंग प्रेशर दिखाती है इस लेवल को तोड़ने के बाद और इस लेवल पे रिस्पेक्ट करने के बाद प्राइस नीचे गिरती है, तो यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद या तो प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपनी प्रॉफिट के नज़दीक लाते रहना। ठीक है, उसका रीज़न बताता हूँ। प्राइस यहाँ से शार्पली मूव कर सकती है, यहाँ से आके प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है, क्योंकि ये एक प्रीवियस डिमांड है 15 मिनट का। ठीक है, प्राइस ऊपर निकल सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़ मैं क्लीन कर देता हूँ इसको। देखो ये चीज़ पहले समझ लो, मैं फिर बता रहा हूँ। प्राइस के लिए ये स्विंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब प्राइस अगर मान लो यहाँ पे आती है और आने के बाद प्राइस अगर यहाँ पे रुकने के बाद अगर ब्रेक करती है नीचे, तो प्राइस के लिए ये लेवल तक प्राइस आ सकती है। समझ में आ रहा है? आ सकती है। दूसरा कि प्राइस अगर मान लो कि प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गिर रहा, बायर यहाँ पे प्राइस को थामे हुए हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है, इस स्विंग को ब्रेक कर सकती है, और ब्रेक करने के बाद प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। ठीक है, प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। तीसरा कंडीशन कि प्राइस ट्रैप भी कर सकती है। कहाँ पे? प्राइस ट्रैप भी कर सकती है। हर लेवल पे हमको प्राइस की साइकोलॉजी को समझना और देखना पड़ेगा। वो कौन सा सिचुएशन है? प्राइस यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे प्राइस क्योंकि मूव दिखाया है और स्विंग भी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे बायर की पोजीशन क्रिएट हो पहले से। ठीक है, बायर की पोजीशन क्रिएट हो और ऊपर की तरफ ये सप्लाई भी है। ठीक है ना, ये सप्लाई, तो हो सकता है कि प्राइस मूव करके फिर इस नीचे की तरफ आ जाए, या पीछे नीचे ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ चली जाए। तो इन सब सिचुएशन को ध्यान देना कि मतलब कि प्राइस नीचे अगर ब्रेक करती है, प्राइस ब्रेक करने के बाद अगर रुकती है, सस्टेन करती है, उसके बाद प्राइस एक्शन दिखाती है नीचे की तरफ, तब हमको एंट्री बनानी है। और बायर की भी, बायर अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है इस लेवल को और ऊपर की तरफ निकलता है, तब हमको ट्रेड बनाना है। क्योंकि इन ऐसे सिचुएशन में ट्रैपिंग हो सकती है, क्योंकि प्राइस सप्लाई एरिया पे है, भले ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन इसको हम मतलब इस लेवल पे हमको सतर्क रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ बूझ के पोजीशन क्रिएट करना है इस मामले में। अब चलते हैं गैप डाउन गैप अप पे। अब गैप डाउन गैप अप के लिए देखो, गैप डाउन मतलब कि दो जगह हो सकती है। ठीक है, अब दो जगह क्या? प्राइस यहाँ पे भी प्राइस ओपन हो सकती है। ठीक है, इस स्विंग को तोड़ के प्राइस नीचे की तरफ ओपन हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर ओपन होती है और प्राइस एक्शन, अगर सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखती है, बायर यहाँ पे अगर वीक दिखते हैं, सेलिंग प्रेशर दिखता है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकती है, इस जोन तक, डिमांड जोन तक। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर यहाँ सतर्क रहना है, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे अगर ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर बायर स्ट्रेंथ में आ गए, तो प्राइस रिवर्स भी कर सकती है। तो मैं आप लोगों को डीपली इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोगों का स्टॉप लॉस मतलब कि आप लोगों का लॉस ना हो। लॉस तो होना जायज़, लॉस तो होगा ही, लॉस से ही हम सीखेंगे, बट वो लॉस बड़ी ना हो। जब भी पोजीशन क्रिएट करो, चाहे जैसा भी पोजीशन क्रिएट करो, जो भी तुम्हें दिखता हो, स्टॉप लॉस पक्का डालना। ठीक है, दूसरा कि प्राइस इस लेवल पे भी ओपन हो सकती है, इस लेवल के, इस स्विंग के आसपास।
अगर यहाँ पे ओपन होती तो बाइंग पॉसिबल है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री में बाइंग हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल है बाइंग। प्राइस अभी सप्लाई के नज़दीक है, तो यहाँ पे भी सतर्क रहना है और इस लेवल पे भी हमको सतर्क रहना है। भले ही प्राइस नीचे क्लोजिंग दे, नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग दे दे, लेकिन हमको बाइंग की तरफ सोचना है। दूसरा, सेलिंग की तरफ कब सोचेंगे? जब प्राइस नीचे क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे बायर वीक होने लगे, तब हमको सेलिंग की तरफ सोचना है। हर लेवल पे हमको बायर और सेलर की साइकोलॉजी को एनालाइज करना है, ठीक। गहरी छोटी से छोटी स्विंग पे, बड़े से बड़े स्विंग पे, छोटे से छोटे माइनर डिमांड पे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े मेजर डिमांड पे। देखो, ये बायर और सेलर की साइकोलॉजी की ही बात है। अब बायर सेलर की साइकोलॉजी को तुम नहीं समझ पाओगे ना, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? मेरा काम ही वही बताना। उसके बाद भी तुम अगर नहीं समझ पाओ, नहीं प्रैक्टिस करो, तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई भी घोल के नहीं पिला सकता। आपको यही कहेगा कि मैंने ये होमवर्क दिया है, आप बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। तो मैं भी यही कह सकता हूँ। तो ये रहा हमारा निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, ये रही बैंक निफ्टी, ठीक है। पहले डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सेम सिचुएशन है। प्राइस जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, जहाँ से गिरावट आई है 2 कैंडल की, ये हमारा डिमांड है बेस। जब तक यहाँ पे प्राइस कुछ दिन रुकने के बाद ऊपर ब्रेक ना करे, ब्रेक करने के बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ना बने, तब तक हमारी एंट्री पोजीशन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। हमारी पोजीशन क्रिएट नहीं होगी कॉन्फिडेंटली। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इस लेवल तक, स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, लेकिन जब तक ये सिचुएशन दिखेगा ना, जब तक ये सिचुएशन नहीं दिखेगा, हमें हाथ नहीं डालना। हमारी एंट्री एक्चुअली यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के, बट हमारी स्टॉप लॉस कैपिटल के हिसाब से, पोजीशन साइजिंग के हिसाब से होनी चाहिए। जब और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब ये लेवल ब्रेक होगा, और ये लेवल ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ पे रुकती है, रुकने के बाद जब निकलना चालू करेगा, तब हमारी एंट्री हो सकती है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। और बस दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये तो रहा डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राइस जो ये स्विंग बनाते हुए लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, एक बार भी ये लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ है कहीं भी। तो इस बात का ध्यान देना कि जब तक ये लोअर हाई ब्रेक होके कन्वर्ट नहीं होगा ना हायर हाई हायर लो में, हायर हाई हायर लो जो फॉर्मेशन होता है अप ट्रेंड का, जब तक ये नहीं दिखेगा, जब तक वो कैंडल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगी बायर के कैंडल में, तब तक किसी भी ट्रेडर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट पे। 15 मिनट में मैं चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, और जस्ट लाइक वही है आपका निफ्टी जैसा। हमको ध्यान देना है ये लेवल और ये जो माइनर स्विंग्स हैं, इस पे प्राइस अगर यहाँ पे कुछ देर रुकती है, और यहाँ पे रुकने के बाद अगर बायर स्ट्रांग होते हैं, तो प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करते हुए। कहाँ तक? इस गैप तक, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव हो गए, तो सेलर जब भी ब्रेक करेगा ना, ब्रेक करने के बाद ही हमारी एंट्री होगी, क्योंकि ब्रेक करने के बाद ये लेवल को रिस्पेक्ट करेगा प्राइस, और उसके बाद जब नीचे आएगा ना, तब हमारी पोजीशन क्रिएट हो सकती है, और लेवल ये यहाँ तक, पिछली डिमांड तक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हमारी अगर बायर स्ट्रेंथ में आप दिखते हैं, तो हमारी एक ट्रेड बाइंग साइड की हो सकती है, ठीक है। इस लेवल पे ध्यान देना, इस लेवल पे प्राइस गिरेगी, और गिरने के बाद प्राइस एक्शन बनाएगी, तो प्राइस प्रीवियस रिवर्स होगी यहाँ से, और उसके बाद लेवल हमारे ये वापस जहाँ से प्राइस गिरी है वो लेवल तक प्राइस जा सकती है, ठीक है।
दूसरा, वही बार बार कहूँगा कि ये लेवल और ये लेवल पे ध्यान देना, ट्रैपिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि ये अपर सप्लाई और ये मतलब कि माइनर सप्लाई और ये माइनर डिमांड है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, सतर्क रहना, उल्टी सीधी ट्रेड रैंडमली मत ले लेना। अगर नीचे ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस अगर बायर अगर वीक होते हैं, ऊपर ले जाने में असमर्थ होते हैं, फेल होते हैं, रिजेक्शन आता है बार बार, तब हम सेल साइड लेंगे, ठीक है। अपर ये ऊपर साइड में प्राइस मान लो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद प्राइस वापस आता है और वापस आने के बाद इस लेवल पे रुकता है, निकलता है, तब हमारी एंट्री हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान देना। अब उसके बाद होता है हमारा गैप डाउन, गैप अप। तो गैप अप और गैप डाउन के लिए ध्यान दो इस चीज़ को। गैप डाउन और गैप अप पे दो चीज़ हैं। प्राइस यहाँ पे कहीं इसके नीचे ओपन हो सकती है, ओपन होने के बाद प्राइस मान लो गिर के यहाँ तक आई, तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे देखना है कि प्राइस अगर यहाँ पे बायर वीक होते हैं तो प्राइस नीचे आ सकती है इस लेवल तक। अगर यहाँ पे गिरने के बाद बायर स्ट्रांग होंगे तो हिस्ट्री बता रही है कि स्ट्रांग है पिछली हिस्ट्री में, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे कहीं बीच में ओपन ना होकर इस लेवल पे ओपन होती है, तो इस लेवल पे ओपन होने के बाद बायर ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना। फिर भी हमको एनालाइज करना है इस लेवल पे, ठीक है, कि कौन बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। एंट्री हमारी इन बायर और सेलर के साइकोलॉजी पे ही बनेगी, इतना ध्यान देना। ये अपने अंदर एक गांठ बांध लो, एक ये रूल याद कर लो कि बायर सेलर की साइकोलॉजी पे ही हमारी एंट्री होगी, जो स्ट्रांग होगा उसके साथ हैं हम, ठीक है। तो कैंडल को पहचानने की कोशिश करो, उसके मूव को पहचानने की कोशिश करो, उसकी साइकोलॉजी को पहचानने की कोशिश करो। बायर सेलर की साइकोलॉजी को पकड़ लिया तो तुम कैसे भी ट्रेड कर लोगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, चार्ट को क्लीन रखना, माइंड को क्लीन रखना, और प्रैक्टिस दबा के करो, बैक टेस्टिंग करो, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। और उसके बाद तुम्हारी एक अलग ही फीलिंग, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिल्ड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।